जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैथ एक्सरसाइज क्लास ये 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.2 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हालांकि सब्जेक्टिव हम बता चुके हैं, तो अब आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, उसी का जो कि आपका अध्याय 2 से मैक्सिमम 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिए बोर्ड एग्जाम में। तो ये चारों नंबर आपका आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को जरा सा भी घबराने का आवश्यकता नहीं है और पूरा रूप से आसान तरीका से आसान ट्रिक से आपको समझाएंगे। ठीक है, आसान भाषा में। ठीक है, तो देखिए कि एक्सरसाइज 2.2 ये ऑब्जेक्टिव है। अब आपका किस किस तरह से सवाल आ सकता है वो सारा चीज हम बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए आपका जो सवाल आएगा पहला टाइप आपको ये पूछ सकता है। ठीक है, जहां से देखिए स्टार्ट होता है वहीं से हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को और ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि जैसे आपका टीचर बताते हैं उस तरह लॉकडाउन में तो आप ट्यूशन नहीं जाते होंगे, जाते भी होंगे तो बहुत सारा को ट्यूशन में समझ में नहीं आता, या तो आप अकेले होंगे। ठीक है, तो सारा चीज़ समझ में आएगा। जहाँ तक कि पहला बात क्या होता है कि आपको रिवीजन की आवश्यकता होती है, तो उस रिवीजन के लिए आप लोग ये एक बुक है। ठीक है, जिसका बता रहे ये टारगेट कंपनी का बुक होता है ऑब्जेक्टिव, ये आप ले लें। ठीक है, बेहतरीन चीज़ है। ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा वो इसी से और इसी पैटर्न से आधारित होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, आप जैसा पढ़े होंगे द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, समझिएगा। यदि आपसे पूछेगा, समझिएगा, अभी आपको बता रहे क्लियर, ऐसे इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बता दिए थे। द्विघात बहुपद, ठीक है, बहुपद का समझिएगा व्यापक रूप होता है, इस तरह से दे देगा और आपका एक नंबर उसमें मान्य होगा। ठीक है, होता है मतलब किस तरह का होता है आप बताइए, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आपको गोल घेरा लगाना है। ठीक है, तो देखिए हालांकि हम बता दिए थे, जो नहीं भी जानते तो वो देख लें। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये आपका होगा द्विघात बहुपद। और द्विघात एक समीकरण भी होता है, तो जैसे बराबर 0 लगा देंगे ना लेवल में, तो वो हो गया आपका समीकरण। हालांकि समीकरण आपको अध्याय 4 में पढ़ने को मिलेगा, तो उसके बारे में ज्यादा हम जाएंगे नहीं, फिलहाल आप द्विघात बहुपद के बारे में जानिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, देखिए अब अगला सवाल ये भी कभी कभी इसमें पूछ देता है, कभी कभी उतना नहीं पूछता, लेकिन ये सवाल मैक्सिमम पूछ लेता है। ठीक है, देखिए ये होगा कि त्रिघात बहुपद। अगला सवाल जो होगा दोस्त आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में निश्चित आने वाला है। ठीक है, द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। समझिएगा कैसा होता है, ये पूछेगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, तो सिंपली इसका आंसर ये हो जाएगा आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, देखिए अब मेन बात आपको पकड़ में आ गया होगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसमें ये a b c तीनों संख्या ऐसे उसको मतलब कम ही समझिए, फिलहाल रूप समझना। ठीक है, फिर भी बता देते हैं कि a b c के स्थान पर कोई एक संख्या होगा, नंबर दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि आपका व्यापक रूप पूछेगा तो आप किसी समीकरण या किसी अंक वाला पे टिक नहीं लगाइएगा, बहुत स्टूडेंट ऐसा गलती करता है। ठीक है, आपको अगर व्यापक रूप पूछ रहा है या केवल रूप पूछ रहा है तो आप याद रखिएगा ये वाला ए बी सी दिया रहेगा उसमें टिक लगाना। ठीक है दोस्त, ना कि अब दिया रहेगा ऐसे में आप फट से कीजिएगा ये तो है ही तो उसी में नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। हाँ, भले पूछेगा निम्न में कौन द्विघात बहुपद है तो उसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन पूछेगा रूप होता है तो आप इसमें लगाइएगा। इस बात को बहुत सारा टीचर नहीं बता सकते। ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि वो जानते सब है लेकिन ध्यान में नहीं रहता, तो आपको हम पूरा चीज बता रहे, समझिएगा। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का होता है।
ठीक है ना। चलिए अब देखिए पूछा जाता है, आप इसे समझ गए होंगे। अब पूछा जाता है अगला सवाल, देखिएगा कि द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। अच्छा देखिए पकड़ने का रूप क्या है, द्विघात पूछेगा 2 घात रहेगा एक पर, ठीक है, और सीरियली चलेगा। त्रिघात पूछेगा 3 रहना चाहिए, वो 4 अगर रात को नहीं होगा, ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर 4 का होना चाहिए, ठीक है, पहला टर्म। अब देखिए द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो जौन सा घात होगा उसका उतने शून्यक होता है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो आंसर में आप लोग लगाइएगा 2, ठीक है। अब कौन कौन होते हैं तो आपको बता देते हैं, अल्फा होता है और बीटा होता है, ये 2 होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यक होते हैं। अब यहाँ तो कितना लिखा नहीं, लेकिन भाषा से समझना आपको, ये यही पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। सिंपल है, अभी आपको बताऊं जितना घात उतने उसका शून्यक होता है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, आप लोग याद रखिएगा कितने होते हैं, 3। अब कौन कौन का बात कर ले, अल्फा होते हैं, बीटा और गामा, ये 3 होते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या पूछ लेता है कभी कभी, अब नाम पूछेगा तो आपको इसमें टिक लगाना है, ठीक है, कौन कौन होते हैं। अगर त्रिघात बोला तो इसमें लगाना है टिक, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अब आपका कभी कभी पूछेगा कि ये बताओ भाई कि यानी कि द्विघात बहुपद जो है उनके शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, समझिएगा बस आप। शून्यकों का योगफल मतलब दोनों का योग मना ये हुआ ना, योगफल मना जोड़। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। याद रखिएगा क्या होता है, -b/a। अच्छा अगला सवाल ऐसा भी आता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये हुआ शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है। और ये वाला जो है ना त्रिघात बहुपद का, इसका मैक्सिमम नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी हम अगले वीडियो में आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे, ठीक है। अच्छा अब आपको समीकरण यहाँ बुक से बता रहे हैं, जैसा कि अब आपको ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे मिटा रहे हैं या इधर आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब आपका आ सकता है कभी कभी ऐसा समीकरण दिया, सॉरी द्विघात बहुपद दे देगा x² - x + 4, ऐसा दे दिया सवाल, ठीक है। और बोलेगा इनमें जो है इनके दोनों शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल क्रमशः क्या है। तो बस सिंपल है, पहले आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी होशियारी दिखाना, ऐसे नहीं कि बस जो मिला वही उसी में लगा देंगे, नहीं। यहाँ पहले आप निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a, माइनस दीजिए, फिर यहाँ b का मान -1, अब बटे a का मान 1 बराबर -+ 1/1 बराबर 1। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, तो c/a, c का मान 4/1 बराबर 4। देखिए ये निकाल लिए। उसके बाद सवाल को पढ़िएगा गौर से, कभी कभी ऐसे भी देता है कि केवल यानी योगफल बताइए तो 1 और गुणनफल केवल बताइए 4, ठीक है, निकाल लेना। परंतु बहुत ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको बोलेगा कि योगफल तथा, ध्यान दीजिएगा, योगफल तथा गुणनफल क्रमशः है। तो योगफल पहले वाला तो उसी पे ध्यान दीजिएगा, और गुणनफल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी फंसाने के लिए पूछ देता है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल और योगफल है क्रमशः, तो आपका ऑप्शन में ये भी रहेगा, ठीक है। बहुत विद्यार्थी अब इसी में टिक लगा लेगा, लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा। भाषा को समझिए, जो पहले बोला क्रमशः का मतलब क्या होता है, उसी के क्रम के अनुसार। पहले गुणनफल बोला, गुणनफल लिखना है और योगफल बाद में लिखना है,
ठीक है। तो ये आपका था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इनमें से जरूर है कि एक दो वो आपका फंसना ही है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका यानी कि सवाल देखिए यहाँ दिया गया है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, तो ये सब तो बता दिए, ठीक है, व्यापक रूप भी बता दिए। अब मेन बात आता है आपका अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको ये बताएंगे, जैसे द्विघात बहुपद दे देगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, इसका एक निश्चित शॉर्ट फॉर्मूला भी बताएंगे और हल करके सिद्ध भी करके दिखाएंगे, कैसे भी शॉर्ट में एकदम फट से 5 सेकंड के अंदर आप मान निकाल लीजिएगा, ठीक है, ऐसे हल करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत आसान तरीका से। चलिए गुड बाय, अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय हिंद।